नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का दोस्त एडवोकेट सुदीप पात्र, प्रैक्टिसिंग एट सुप्रीम कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ और चर्चे में है। दोस्तों, हम लोग देखे रिसेंट टाइम में 2 टेकिस्ट का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया था, जहाँ पे एक जुवेनाइल ने अनफॉर्चुनेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल उसको एक लग्जरी कार को क्रैश कर दिया उन दोनों के ऊपर, एंड अनफॉर्चुनेटली दोज पर्टिकुलर 2 टेकिस्ट डाइड। तो दोस्तों, इधर पे कुछ लीगल क्वेश्चंस अराइज हुआ जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि whether the current laws, what are the current laws in India that prevents this kind of rash driving, negligent driving, driving under the influence of alcohol। एंड दोस्तों, हम लोग का जो फ्यूचर आईपीसी है, जो भारतीय न्याय संहिता बोला गया है, जहाँ पे बहुत सारे काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, आईपीसी चेंजेस किए गए हैं, तो उधर पे दोस्तों ये सब जो सेक्शन से क्या चेंजेस किए गए हैं, एंड दोस्तों इज इट सफिशिएंट टू इवन कार्व दोज पर्टिकुलर मेनस। तो दोस्तों, इधर पे हम लोग का 2 मेन जो एक्ट्स है, जो 2 मेन बेसिकली इट इज़ अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, एंड सेकेंड है कि हम लोग का जो इंडियन पेनल कोड। तो दोस्तों, हम लोग आते हैं पहले हम लोग का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका सेक्शन 184 बोलता है कि कहाँ पे भी कोई अगर रैश ड्राइविंग करते हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं, एंड इफ़ ही इज़ फाउंड इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो फर्स्ट टाइम जो ऑफेंस करेंगे उसके लिए 6 मंथ का सजा होता है और 10,000 रुपये का फाइन होता है। एंड इन द रिपीटेटिव ऑफेंडर्स, द हैबिचुअल ऑफेंडर्स, तो उधर पे मैक्सिमम सजा हो सकता है। मैक्सिमम पनिशमेंट इज फॉर 2 years एंड द फाइन इज फॉर 15,000 रुपीज़। तो दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो सेट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड रूल्स कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जब आपका 100 मिलीलीटर जो ब्लड सैंपल होता है, उधर पर अगर 30 mg का अगर आपका ब्लड अल्कोहल लेवल मिलता है, तो यू आर डिक्लेयर्ड नॉट फिट फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल एंड विल बी कंसिडर्ड यू आर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो दोस्तों, पुलिस अंडर द सेक्शन 203 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट आपको प्रोसिक्यूट कर सकता है इसके बारे में, एंड दे कैन प्राइमा फेसी गेट अ ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट ऑन यू। और इधर पे अगर ब्रेथ एनालाइजिंग रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फर्दर पुलिस अंडर द सेक्शन 202 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट आपको अरेस्ट कर सकता है, एंड दे कैन आस्क यू टू प्रोवाइड ब्लड सैंपल एंड द यूरिन सैंपल अंडर द सेक्शन 204 ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट टू फर्दर असर्टेन कि इफ़ यू आर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और नो। तो दोस्तों, ये वाला प्रोविजंस है अभी के लिए जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता है। हम लोग अभी आते हैं कि आईपीसी के अंदर। तो आईपीसी में दोस्तों प्रोविजंस है कि अंडर द सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पेनल कोड, जो बेसिकली बोलता है कि इफ समवन हैज़ डाइड बिकॉज ऑफ सम नेग्लिजेंट एक्ट, इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू मोटर व्हीकल एक्ट, बट और भी कोई भी अगर एक्ट ऐसे होता है जहाँ पे इफ समवन हैज़ कॉज सच अ काइंड ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट एंड इट हैज़ कॉज द डेथ ऑफ समवन एल्स, देन इन दैट पर्टिकुलर केस द सेक्शन 304A विल बी एप्लीकेबल। तो दोस्तों, इधर पे एक चीज़ आपको समझना है, द मेंस रिया जो भी इधर पे जो सेक्शन लागू होता है, द पर्सन शुड नॉट हैव अ प्रीवियस मोटिव, मतलब उसका प्रीवियस कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था टू कॉज दैट डेथ, बट ही हैज़ एक्टेड इन सच अ नेग्लिजेंट मैनर। उसका जो नेग्लिजेंट मैनर में करने के लिए इट हैज़ कॉज डेथ ऑफ समवन, देन इन दैट पर्टिकुलर केस सेक्शन 304A एप्लीकेबल होता है, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, और जहाँ पे बेसिकली सज़ा होता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट इज फॉर 2 years एंड फाइन इज ऑफ 1,000 रुपीज़। तो दोस्तों, इधर पे एक चीज़ आपको समझना है, इफ़ समवन हैज़ ऑलरेडी अ प्रीवियस मोटिव, जैसे कि इफ़ आई हैव एनी काइंड ऑफ एनिमोसिटी विद समवन एल्स, मेरा किसी का ऊपर कोई भी ग्रज है, तो हम लोग उसको जाके मोटर व्हीकल एक्सीडेंट कर लिया एंड से टू इट सम काइंड ऑफ व्हीकल एंड दैट पर्सन डाइज, other than will be prosecuted under the 302 and 304 of the Indian Penal Code, either for the culpable homicide or murder। तो दोस्तों, 304A एप्लीकेबल होता है तभी जहाँ पे कोई भी प्रीमेडिटेशन नहीं रहता, लाइक इन काइंड ऑफ ड्रिंकिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल जब होता है, तो इधर पे भी कोई प्रीमेडिटेशन रहता नहीं, बट दिस पर्टिकुलर एक्ट इज सच अ नेग्लिजेंट एक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर नेग्लिजेंट एक्ट समवन हैज डाइड। पर दोस्तों, अगर हम लोग इसका पनिशमेंट को देखेंगे, तो अगर दोनों एक्ट के अंदर भी पनिशमेंट को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, यू नो लाइक व्हेन वी convict under the several of these particular offenses, maximum 5 to 6 years of punishment he gets, and if he appeals in the higher forum, उधर पे जाके ये सेंटेंस फिर से लेस हो जाता है बहुत सारे टाइम में, तो यू विल जस्ट सी दैट हार्डली देयर इज एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट। एंड ऑल्सो दोस्तों, हम लोग और एक सेक्शन के बारे में बात करते हैं आईपीसी में। आईपीसी सेक्शन 279 ऑफ द इंडियन पेनल कोड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जहाँ पे मैक्सिमम 6 month का पनिशमेंट दिए गए हैं। तो एज यू कैन सी द करेंट लीगल सिनारियो इज दैट द पर्टिकुलर पनिशमेंट इज वेरी ट्रिवियल। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग इधर पे देखेंगे कि ये रैम्पेंट इस तरह का क्राइम होता है, एंड देन पुलिस आर ऑल्सो वेरी नेग्लिजेंट टू एप्रिहेंड दोज पर्टिकुलर पीपल बिकॉज ऑफ द सच अ लेस पनिशमेंट इज देयर।
और हम लोग ये भी देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे टाइम क्या होता है जो हिट एंड रन करते हैं वो लोग स्पॉट से भाग जाते हैं, तो उस टाइम में तो दोस्तों और भी इम्पॉसिबल हो जाता है ये सब जो एक्यूज होता है उसको पकड़ने के लिए। तो दोस्तों इस मेनेस को स्टॉप करने के लिए अभी जो हम लोग का जो नया IPC आया है, जो भारतीय न्याय संहिता जिसका सेकेंड अमेंडमेंट आया है 2023 में, उधर पे दोस्तों एक सेक्शन 106 ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट टॉक्स अबाउट द डेथ टू नेग्लिजेंस। तो दोस्तों उधर पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। इधर पे जो फर्स्ट सबसेक्शन है, इट टॉक्स इफ एनी काइंड ऑफ पर्सन हु हैज डन दिस काइंड ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रीमेडिटेशन, तो इधर पे दोस्तों द पनिशमेंट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 years टू अप टू 5 years। तो दोस्तों इधर पे जो मिनिमम पनिशमेंट अभी हो गया है तो इट विल भी लगेगा 5 years। दोस्तों अगर इसका हम लोग अगर सेकेंड जो बेसिकली प्रोविजंस को देखते हैं सब क्लॉज 2 को, इधर पे एक चीज़ स्पेशली फॉर द मोटर व्हीकल मैटर्स इसको इंक्लूड किया गया है। तो इट सेज दैट इफ एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर हिट एंड रन केस, इफ सम पर्सन हिट्स एंड द पर्सन डाइज एंड द पर्सन elopes with the vehicle, he runs away with the vehicle, तो इधर पे दोस्तों क्या किया जाएगा, इधर पे दोस्तों द मैक्सिमम पनिशमेंट विल बी ऑफ 10 years। तो ये जो विदाउट रिपोर्टिंग द पर्टिकुलर इंसिडेंट टू एनी मैजिस्ट्रेट लोकल पुलिस, अगर इफ द पर्सन रन्स अवे विद द पर्टिकुलर व्हीकल, पनिशमेंट विल बी एग्रावेटेड अप टू द 10 years। बिकॉज यू नो लाइक कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है जहाँ पे हिट एंड रन होता है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एप्रिहेंड द पर्सन हु हैज कॉज्ड दिस काइंड ऑफ डेथ। तो दोस्तों इधर पे दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज देयर टू कर्ब दैट पर्टिकुलर menace, and it is not written in this particular section, but I apprehend if you are not at fault also, but let's say if you run away with the vehicle and then that person dies because of his injury, I think दोस्तों you will be prosecuted under the section 106 sub clause 2 of that particular act। तो दोस्तों ऐसे कभी भी अगर सिचुएशन होता है तो डोंट रन अवे फ्रॉम द स्पॉट। अगर लेट्स से इफ आई आर एप्रिहेंडिंग माय डेंजर, दोस्तों ये सेक्शन कभी नहीं बोलता है कि आप देन एंड देयर उधर पे सरेंडर करो, रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इट्स नॉट लाइक दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू सरेंडर, यू कैन गेट आउट ऑफ देयर एंड यू कैन रिपोर्ट द पर्टिकुलर इंसिडेंट टू द लोकल पुलिस इन द लोकल जो पुलिस स्टेशन होगा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, देन यू माइट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द सब क्लॉज 1। बट दोस्तों इवन अंडर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, अभी जो हम लोग जो इस क्रैश में जो देखे थे, इट डज नॉट गेट कवर्ड अंडर द न्यू IPC also। People they are apprehended that particular person and it was also the reason that the car was beyond capable of driving and that's why these two people were not able to drive away। इस सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं तो इवन इन द न्यू IPC द भारतीय न्याय संहिता there is no clear indication of that in that particular act। I hope this particular video has helped you any manner, and अगर दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।